हेलो एवरीवन। तो इस सेशन में मैं बताऊंगी, ये आप लोगों का फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन है। 2 पार्ट में ये ट्रेनिंग होगी, तो ध्यान दीजिएगा। जितने भी लोग एज अ रिक्रूटर यहाँ पे इस कंपनी में अपॉइंट हुए हैं, ये 2 फेज में 2 पार्ट में आपकी ट्रेनिंग होगी। पहले पार्ट में आपको बताया जाएगा कि क्या काम है, कैसे करना है, ठीक है। एक्चुअली में आपका वर्क कैसे है, आपका पे आउट कैसे मिलेगा, कंपनी का पैनल का एक्सेस, आपको खुद का आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा, और कैसे आप यहाँ पे फिक्स सैलरी पे पार्ट टाइम में, फुल टाइम में, घर बैठे वर्क फ्रॉम होम या ऑफिस जॉब आप इजीली कर सकते हो। ना सिर्फ इतना, फिक्स सैलरी के साथ साथ आप यहाँ पे इंसेंटिव के लिए भी एलिजिबल होगी, ठीक है। तो जितने भी लोग एज अ रिक्रूटर यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं या इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ काम कर रहे हैं, इस कंपनी में काम करने के लिए आए हैं, उन लोगों के लिए ये सेशन है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। समझिए कि काम क्या करना है, एक्चुअली में आपका वर्क क्या है। पहले जितने सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिसने भी आपको ये वीडियो शेयर किया है, जहां से भी आपको ये वीडियो मिली है, ठीक है, उस पर्सन से कांटेक्ट कीजिएगा। चाहे आप हमारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आना चाहते हो, या फिर आप फुल टाइम या पार्ट टाइम फिक्स सैलरी पे वर्क फ्रॉम होम या ऑफिस जॉब करना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप हमारे इंटर्नशिप प्रोग्राम में आना चाहते हो। तो इस कंपनी में, रेडियंट फ्यूचर मार्केटिंग कंपनी में अगर आप काम करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। जिस पर्सन ने आपको ये वीडियो शेयर किया उससे आप कांटेक्ट कीजिए, बाकी की जानकारी आपको मिल जाएगी। अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उससे कांटेक्ट करके आप फर्दर इंक्वायरी कर सकते हो, फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि कैसे इस कंपनी को आप ज्वाइन कर सकते हो, फिक्स सैलरी पे काम कर सकते हो, अच्छी खासी इंसेंटिव यहाँ पे उठा सकते हो, ठीक है। तो चलते मूव ऑन करते हैं। अब चीजों को ध्यान से समझिएगा। पहले हमारा प्रोजेक्ट क्या है, किस चीज पे हम काम करते हैं और आपको क्या काम करना है ये समझते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है भविष्य ज्योति स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है। वैसे तो इस कंपनी के पास कई सारे प्रोजेक्ट है, फिलहाल आपको जो चीजें समझनी है वो समझिए। भविष्य ज्योति स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ये प्रोग्राम वैसे बच्चों के लिए है, जैसा कि स्कॉलरशिप से समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे वैसे बच्चे जो 10th और 12th के स्टूडेंट है, चाहे वो 10th या 12th में पढ़ रहे हो या फिर पास आउट हो चुके हैं, ईयर ध्यान रखिएगा 2023, 2024, 2025। वैसे बच्चे जो 10th और 12th में हैं या पास आउट हो चुके हैं या स्टिल वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। हमारी कंपनी के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जहां पे बच्चे इस स्कॉलरशिप फॉर्म को हमारी वेबसाइट पे जाके फिल आउट कर सकते हैं। जो हमारे सर्वे एग्जीक्यूटिव है वो फर्दर इंफॉर्मेशन देंगे, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप से कांटेक्ट करके आप फर्दर इंक्वायरी या हमारी वेबसाइट पे जाके इंक्वायरी कर सकते हो। तो यहाँ पे इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को घर घर तक पूरा पहुंचाना है, पूरे पैन इंडिया में मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका लाभ ले सके, ये हमारा मिशन है। और इसके लिए हमने जॉब रोल, यहाँ पे वैकेंसी, ह्यूज वैकेंसी निकली है सर्वे एग्जीक्यूटिव्स के लिए। जी हाँ, ध्यान से सुन रहे हो, सर्वे एग्जीक्यूटिव के लिए जॉब है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम बच्चों के लिए है जो 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं। जो बच्चे 10th और 12th के स्टूडेंट है, वो ये अगर वो ये फॉर्म भरते हैं तो उसका बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट ये है कि वो 10,000 रुपए से लेके 1,00,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप ले सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो सामने स्क्रीन पे, हमारे अंडर में टोटल 7 स्टेट है, ठीक है, जहां पे करीबन हर एक स्टेट में आप देख रहे हो 25,000 ईच स्टेट से फॉर्म भरे जाएंगे। टोटल 1,75,000 फॉर्म भरे जाने हैं। एग्जाम जो टेस्ट फेज होगा वो मार्च में होगा या अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगा। डेट आप लोगों को बता दी जाएगी, वेबसाइट पे सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। जहां पे आप साफ साफ देख रहे हो, जो हमारा फर्स्ट प्राइज है वो 1,00,000 रुपए का है। सेकेंड प्राइज जो है वो टोटल 35 स्टूडेंट्स को मिलेगा 1,00,000 रुपए। ओके, सेकेंड जो प्राइज है वो 50,000 रुपए है। टोटल 70 स्टूडेंट्स को हम 50,000 रुपए ईच करके स्कॉलरशिप दे रहे हैं। वहीं थर्ड लेवल पे जाते हैं तो 10,000 रुपए करके करीबन टोटल 245 स्टूडेंट्स को हम 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप दे रहे हैं। ना सिर्फ इतना, और भी रिवॉर्ड्स अवार्ड्स है जो बच्चों को मिलेंगे, जो क्वालिफाइड बच्चे होंगे। ये तो बात हो गई स्कॉलरशिप प्रोग्राम की। अब इस
अब रिक्रूटर्स, ये नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए है। इस स्कॉलरशिप में जो बच्चे फॉर्म भरेंगे, इसकी इंफॉर्मेशन पैन इंडिया में ये 7 स्टेट्स के हर एक घर तक पहुंचना चाहिए, हर एक बंदे को इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सर्वे एग्जीक्यूटिव्स को रिक्रूट करना है, यानी हायर करना है। हायरिंग, अब ये बंदे वैसे लोग जो डोर टू डोर जाके इन चीजों के बारे में सबको इन्फॉर्म करें, डोर टू डोर मार्केटिंग का काम कर पाए, वैसे लोगों को हायर करना। हायर करने का प्रोसेस क्या है, वेरी सिंपल। उसका डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, वोटर आईडी, एक मिनट, हाँ ये मैं चीजें शेयर कर दूं आप लोगों को, या चलो बाद में ये मैं दिखाऊंगी। आधार कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, फोटो चाहिए, उनका सीवी या रिज्यूम चाहिए, और जो भी उनकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसके सर्टिफिकेट्स चाहिए। करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। मान लो कोई आपका के कांटेक्ट में कोई पर्सन है, या सोशल मीडिया से किसी ने कांटेक्ट आपसे किया, कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव्स है, या कोई फेसबुक का फ्रेंड है, कोई इंस्टाग्राम का फ्रेंड है, जो सर्वे एग्जीक्यूटिव का फिक्स सैलरी पे काम करना चाहता है, साथ में इंसेंटिव अर्न करना चाहता है, हमारी कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है। करना क्या है, सिंपली एक डीएसएल फॉर्मेट का आपको लिंक मिलेगा पूरे पे, ठीक है। इस फॉर्म पे जाकर, इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, उस बंदे की पूरी इंफॉर्मेशन आपको फिल कर देनी है। फॉर एग्जांपल, आपकी कोई फ्रेंड है मीना, वो बोलती है कि हाँ मैं भी सर्वे एग्जीक्यूटिव का काम करूंगी, डोर टू डोर मार्केटिंग का फिक्स सैलरी पे काम करना चाहती हूँ, मुझे बताओ क्या करना है। क्या करना है आपको, ये फॉर्म का लिंक पे क्लिक करोगे, आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। सबसे पहले तो आपको अपना नाम डालना है, अपना नाम, क्योंकि एम्प्लॉय, आप कंपनी के एम्प्लॉय हो, आप अपना नाम डालो। आपको जो आईडी कार्ड कंपनी के साइड से मिला होगा, उसके पीछे देखिएगा नंबर होगा, आईडी नंबर, वो नंबर डाल दीजिएगा। ये है आपकी एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। आप किस पोस्ट पे हो, आप रिक्रूटर हो, आप टेलीकॉलर हो, आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हो, आप जो भी हो। फिलहाल ये वीडियो मैं रिक्रूटर्स के लिए बना रही हूँ, तो यहाँ पे एम्प्लॉय डेजिग्नेशन में आपको रिक्रूटर डालना है। ये हो गई आपकी इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप फॉर्म फिल कर रहे हो, इसका इंसेंटिव जो बनेगा वो आपको बनेगा, ठीक है। अब मान लो आपकी कोई फ्रेंड है मीना, मीना का फुल नेम डाल देना, उसका ईमेल आईडी उससे मांगना, ईमेल आईडी डाल देना, उसका कॉलिंग नंबर यहाँ पे डाल देना, पूरा फॉर्म फिल कर देना, व्हाट्सएप नंबर डाल देना, सेम है तो सेम नंबर डाल देना, कौन से पंचायत से है, आधार कार्ड में लिखा रहता है, नहीं पता चले तो लीव कर सकते हो। एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जरूर आप मेंशन करोगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, कौन से स्टेट से है। उस जिस एरिया से रहती है, हर एक एरिया का एक पिन कोड होता है, उसका पिन कोड क्या है पूछ के ये मेंशन कर दीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये चेकबॉक्स है, आपको करना क्या है, जैसे ही आपने बात करी, कोई जॉब करना चाहता है, यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट वो दे रहा है, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड दे रहा है, आधार कार्ड में टिक कर दे, रिज्यूम दे रहा है, रिज्यूम में टिक कर दे, फोटो दे रहा है, फोटो में टिक कर दे। अगर कुछ ना दे रहा है, फॉर एग्जांपल मार्कशीट दे रहा है या सर्टिफिकेट दे रहा है, उसमें टिक कर दे। फॉर एग्जांपल उसने फोटो नहीं दिया तो इसको अनटिक रहने दे। जो भी डॉक्यूमेंट आप रिसीव करोगे, यानी सामने वाला बंदा जो डॉक्यूमेंट्स आपको शेयर करने को रेडी है या भेज दिया है, उस पर आप क्लिक कर देना, ठीक है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, यानी जो कुछ भी आप रिसीव कर रहे हो, अपने व्हाट्सएप पे मंगवा लेना, अपने ईमेल आईडी पे मंगवा लेना। जो कुछ भी सामने वाले कैंडिडेट ने आपका डॉक्यूमेंट शेयर किया है, उसको यहाँ पे अपलोड करना है। अब ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट फेज में ट्रेनिंग है, चीजों को ध्यान से समझिएगा, ना समझ में आए रिपीट करके इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अब अपलोड जो डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है पीडीएफ फॉर्मेट में ही सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। हो सकता है कोई, जैसे कोई फोटो भेजता है, तो उसको हम पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपली या तो उसको पीडीएफ में मंगवा लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो क्या करना है। अब फोटो की जहां तक बात करते हैं, मैं फोटो, सामने वाले ने अपना फोटो भेजा, आपको क्या करना है, कैसे अपलोड करोगे, यहाँ पे सिंपली गूगल पे जाओगे, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। क्या करना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे फोटो है, अगर कोई किसी भी तरह की इमेज है, फोटो है, तो आपको क्या करना है, जेपीईजी, तो इसमें अपलोड करना है। फोटो जो होती है वो जीपीजी फॉर्मेट में होती है, पीडीएफ में ही अपलोड कर सकते हो, और कोई अपलोड करने का नहीं। जीपीजी तो पीडीएफ कन्वर्टर, यहाँ पे कन्वर्टर टाइप कर दोगे, नहीं लिखोगे तो सामने अपने आप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो फ्री लिखा है ना, फ्री पे क्लिक कर देना। फर्स्ट जो है ये वेबसाइट, इस पे क्लिक करोगे फ्री में। अब जेपीजी फाइल है, किसी की भी फोटो आपके पास आई है, आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी, ठीक है। कोई सा भी फोटो, फॉर एग्जांपल मैं कोई सा भी फोटो लेती हूँ, ये फोटो ले लिया मैंने, इसको ओपन किया। अब यहाँ देखो कन्वर्ट टू पीडीएफ, जैसे ही कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करोगे, ये आपकी जेपीईजी फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट हो गई। डाउनलोड करोगे,
डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे सेव कर लेना और फिर जाके उसको अपलोड कर देना। देखो यहाँ सेव करने का ऑप्शन आ गया ना, सेव करोगे अपलोड कर दोगे। नेक्स्ट, मान लो सामने वाले ने आपको भेजा आधार कार्ड और उसने पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं भेजा है, फिर क्या करोगे? फिर सिंपली जाना, गूगल पे जाओगे, अब फोटो जो रहेगा वो जेपीईजी फॉर्म में रहेगा, ध्यान रखना। कोई रिज्यूम भेज रहा है वो पीडीएफ में नहीं भेजा तो क्या करना है? डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट टू पीडीएफ, डॉक्यूमेंट फाइल आई है, कन्वर्ट पे क्लिक करोगे, सिंपली फिर वर्ड फाइल अपलोड करोगे, जो रिज्यूमे है उसका कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करोगे, डाउनलोड करोगे और अपलोड कर दोगे। होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसी तरह से करना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी चीज को आप कन्वर्ट कर सकते हो पीडीएफ में। यहाँ तक पार्ट हो गया। अब सामने वाला जो बंदा आया है उससे पूछना है, क्या तुम डोर टू डोर मार्केटिंग का काम कर पाओगे, सर्वे एग्जीक्यूटिव का काम कर पाओगे? अगर वो बोलता है यस, उससे डॉक्यूमेंट्स मंगाना और इस पे टिक कर देना। और अगर वो बोलता है नो, मैं कोई और काम करना चाहती हूँ, वो बता दो, तो अदर जॉब पे क्लिक कर देना। हो सकता है वो थोड़ा सा टैलेंट रखता हो और आपकी तरह रिक्रूटर का काम करना चाह रहा हो, या और भी मल्टीपल वैकेंसीज है हमारे पास, तो अगर वो इंटरेस्टेड है अदर जॉब के लिए तो उसकी सीवी मंगवा लेना, हमें फॉरवर्ड कर देना। अदर जॉब के लिए उसका इंटरव्यू होगा और वहां पे उसको अदर जॉब मिल जाएगा, ठीक है। बट फोकस आपको करना है कि आपका काम सर्वे एग्जीक्यूटिव्स को हायर करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा कैंडिडेट, स्किल्ड या टैलेंटेड कैंडिडेट आपके पास आया, वो कह रहा है कि नहीं मैं कुछ बढ़िया काम करना चाहता हूँ, मेरे अंदर टैलेंट अलग है, तो आप उसे छोड़ दो। छोड़ना नहीं है, उसको अदर जॉब पे क्लिक कर देना, ठीक है। हो सकता है जिससे आप बात कर रहे हो वो जॉब भी करना चाहता हो और साथ में वो 10th या 12th में भी पढ़ रहा हो, पार्ट टाइम में जॉब भी करना चाहता हो, स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल हो, तो स्कॉलरशिप पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब सामने वाला बच्चा जो भी बोल रहा है रेडी है, डॉक्यूमेंट भेज देता है, आप उससे बात करके देख लोगे, लगेगा काम कर सकता है, तो क्या लिख दोगे? रेडी फॉर इंटरव्यू, ठीक है, रेडी फॉर इंटरव्यू, प्लीज शेड्यूल, प्लीज शेड्यूल, ठीक है। यानी हमें समझ, जैसे ही आप सबमिट क्लिक करोगे, हमें साफ साफ हमारे डैशबोर्ड पे दिख जाएगा, कंपनी के पैनल पे दिख जाएगा कि हाँ आपने काम किया है। और अभी जैसे 5:40 लगभग हो रहा है, तो 5:40 पे भी आप काम कर रहे थे, तो ये टाइम भी प्रॉपर दिखेगा कि इस टाइम पे आपने काम किया है। तो जिस टाइम पे आपकी कॉलिंग होगी उसी टाइम पे फॉर्म भरना, उसी टाइम पे सबमिट करना, ताकि आपकी एक्टिवनेस दिखे। जितना ज्यादा आप एक्टिव रहोगे, जितना ज्यादा सिंसियर रहोगे, उतना ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे मिलेगा। ग्रोथ इन द सेंस आपके प्रमोशंस भी होंगे, अच्छे पोस्ट पे भी जाओगे और आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी, इंसेंटिव भी बढ़ेगी आपकी। क्लियर? पहला पार्ट ये होपफुली सबको क्लियर हो चुका होगा। अब आप बोलोगे मैम इतने सारे लोग हम कहाँ से लाएंगे, कैसे, क्या पता? उसका तरीका ये है कि आपको कांटेक्ट करना है कंसल्टेंसी से। अब ध्यान देना, मेरी बातों को ध्यान से समझना। हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक सिटी में बहुत सारी ऐसी जॉब प्लेसमेंट एजेंसी होती हैं जो लोगों को काम दिलाने का काम करती हैं। उनका काम ही है लोगों को जॉब दिलाना। क्या करना है आपको? गूगल पे जाना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप रांची से बिलोंग करते हो, टाइप करोगे रांची जॉब प्लेसमेंट कंसल्टेंसी एजेंसी व्हाटएवर, देखो साफ साफ लिखा रहा है कंसल्टेंसी। ये देखो, अब रांची में जितने कंसल्टेंसीज है सबका लिस्ट आ गया आपके पास, ठीक है। किसी एक पे क्लिक करो, जैसे प्लेसमेंट सर्विसेज पे क्लिक कर रहे हो, अब देखो साफ साफ उसका डिटेल आ रहा है, नाम दिख जा रहा है, प्लेसमेंट सर्विसेज नाम है। इसको नीचे स्क्रॉल करके दिखोगे, आपको उसका नंबर भी दिख जा रहा है। अब एक एक बंदे से कांटेक्ट करने से अच्छा है कि हम बल्क में 10-20 लोगों का से कांटेक्ट कर ले। तरीका क्या है? प्लेसमेंट कंसल्टेंसीज, जॉब कंसल्टेंसीज जो है, प्लेसमेंट एजेंसियां जो है, उनसे कांटेक्ट करना। नाम नंबर मिल गए, सबका नोट कर लो, नाम नंबर जितने भी मिल जाए, ठीक है। डेली कोशिश करो कि 50 लोगों से बात कर पाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ पाए। 50 लोगों का लिस्ट बनाओगे, आधे लोगों की बात ही नहीं हो पाएगी। कुछ लोग का मोबाइल स्विच ऑफ होगा, कुछ नॉट रीचेबल आएगा, 50% वेस्ट ही हो जाता है डेटा, ठीक है। तो अगर 50 लोगों का लिस्ट बनाते हो तो मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 लोगों से आपकी बात हो पाएगी, ठीक है। तो कोशिश करना पर डे 50 लोगों की लिस्ट बना लो। अब सोचोगे कि लिस्ट बना के ऐसे लेंगे तो कंपनी डेटा भी प्रोवाइड करेगी, लेकिन
स्टार्टिंग में आपको खुद को अपने करके दिखाना है, ठीक है। और ये कंसल्टेंसीज की पूरे डेटा डिस्ट्रिक्ट वाइज हम सभी कैंडिडेट्स को देते हैं। हमारे पास जितने रिक्रूटर्स हैं हम प्रॉपर उनको डेटा प्रोवाइड करते हैं, डेटा की कमी नहीं होती है कंपनी की तरफ से। फिर भी डेटा का वेट नहीं करना है, ऑन टाइम ठीक 9 से 9:30 के बीच आपको रिपोर्टिंग करना है। ये मैंडेटरी है सभी के लिए, रिपोर्टिंग टाइम 9 से 9:30। ये कैसे होगा रिपोर्टिंग, वो मैं अभी आगे बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं कंसल्टेंसी। तो नाम और नंबर मिल गया, क्या करना है आपको, उनको कॉल करना है। कॉल करके क्या बोलना है, ध्यान से समझिएगा। कॉल करके बोलना है, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम मोनिका है, तो आप क्या बोलोगे, हेलो सर मैं मोनिका बात कर रही हूँ मैन पावर एजेंसी से, हमारी कंपनी का नाम रेडिएंट फ्यूचर है। हम स्कॉलरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं जहां पे 10th और 12th के स्टूडेंट्स को हम 10,000 रुपए से लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप दे रहे हैं। आपके कांटेक्ट में कोई इस प्रोग्राम को पूरे पैन इंडिया पे बढ़ाना है, इसलिए हमें डोर टू डोर काम करने के लिए सर्वे एग्जीक्यूटिव्स की जरूरत है। ऐसे कैंडिडेट्स की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है जो डोर टू डोर मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। अगर आप हमें ये ऐसे कैंडिडेट्स देते हो तो हम कंपनी के सीनियर्स के साथ या रेडी होते हो, अगर इंटरेस्टिंग आपको लगता है ये अपॉर्चुनिटी, तो हम अपने सीनियर्स के साथ विद इन 24 आवर्स आपकी मीटिंग फिक्स कराते हैं। आप यहाँ पे एडिशनल लाखों में इनकम जनरेट कर सकते हो। पर कैंडिडेट क्या देंगे, कैसे क्या बेनिफिट होगा, ये सारी चीजें मैं इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मुझे बताया ही नहीं गया है। आप अपना फ्री टाइम मुझे बताओ जिससे मैं अपने सीनियर्स के साथ आपकी मीटिंग फिक्स करा दूं और सारी इंफॉर्मेशन आपको दे पाऊं। क्योंकि प्लेसमेंट एजेंसी का काम ही यही होता है, तो वो लोग मैक्सिमम टाइम हाँ बोलेंगे। कुछ लोग बिजी होंगे तो बोलेंगे बाद में फोन करना, कुछ लोग बोलेंगे ठीक है 1 घंटे बाद, कुछ लोग बोलेंगे शाम को फोन करो, कुछ लोग बोलेंगे कंपनी की डिटेल शेयर करो। जो भी बोलेंगे, अब ध्यान देना, जिससे बात नहीं हुई है उसका डेटा फिल नहीं करना है, जिससे बात हो गई, जिस कंसल्टेंसी की मैं बात कर रही हूँ, डीएसआर रिपोर्ट में पर्टिकुलर पर्सन का डिटेल फिल करना है। लेकिन जब एजेंसी की बात आती है, कंसल्टेंसी की बात आती है, तो आपको दूसरा फॉर्म मिलेगा जिसमें लिखा होगा डेटा एनालिसिस्ट। इसमें कंसल्टेंसी का डेटा फिल करना। फॉर एग्जाम्पल कंसल्टेंसी से आपकी बात हो गई, उसने जो भी बोला, क्या बोला, अब एग्जाम्पल लेते हैं। आप अपना एम्प्लॉय आईडी डालोगे जैसा कि आईडी कार्ड में होगा, मैंने पहले ही बताया। अपना नाम डालोगे, अपना डेजिग्नेशन डालोगे रिक्रूटर, तो नीचे आएंगे कंसल्टेंसी का नाम डाल दोगे, क्लाइंट का नाम, डिस्ट्रिक्ट से है वो, कौन से स्टेट से है, ये सब आपको दिख जाएगा। क्योंकि मान लो आप रांची से सर्च करो तो भाई दिख जा रहा है कि रांची डिस्ट्रिक्ट हमारा रांची है, स्टेट हमारा झारखंड है, ठीक है। तो ये फिल कर दोगे। उसका कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिखा है, कॉन्टेक्ट नंबर डाल दोगे। ये कंफर्म जरूर कर लेना सर, एक बार प्लीज कंफर्म कीजिए। तमीज से बात करनी है क्योंकि वो एक एजेंसी है, ऑलरेडी वो बहुत सालों से काम कर रही है, तो आपको बहुत रेस्पेक्ट के साथ बात करना है। गिड़गिड़ाना नहीं है लेकिन रेस्पेक्ट के साथ बात करना है। तो उनसे पूछ लेना सर एक बार कंफर्म कीजिए क्या ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, अगर नहीं है तो आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, मैं कंपनी की डिटेल दे दूंगी। वो कंपनी का हो सकता है डिटेल मांगे तो बोल देना सर अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए या फिर अपना ईमेल आईडी मुझे दे दीजिए। व्हाट्सएप नंबर ईमेल आईडी दोनों आपको लेनी है, दे दीजिए तो मैं आपको डिटेल सेंड कर देती हूँ, ठीक है। ये फिल कर देना है। अब उसके बाद रिमार्क्स का कॉलम, अगर वो बोलता है कि अभी बिजी हूँ बाद में बात करना, बात करने से पहले, शुरू करने से पहले आपको ये जरूर बोल देना है सर मेरा नाम ये है, मैं मैन पावर एजेंसी से बात कर रही हूँ, आपके लिए एक बहुत अपॉर्चुनिटी है, तो क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकती हूँ, बस इतना ही बोलना है। अगर वो रेडी होता है तो ठीक है, अगर वो बोलता है कि नहीं अभी नहीं 1 घंटे बाद बात कीजिए, शाम को बात कीजिए, इमीडिएट बोलता है, मान लो कोई बोलता है शाम को बात कीजिए, तो टेल अस टू टॉक इन इवनिंग। अगर शाम को बोल रहा है तो भाई पूछ लो उससे 5 बजे के बाद, ठीक है सर 5 PM पे का आपको कॉल करती हूँ, 5 बजे के बाद आफ्टर 5 PM। जो भी वो बोल रहा है लिख दो। अगर कोई बोलता है जब पूरी बात आपने बता दी, पूरी बात आपका सुनता है, हाँ जी बोलिए क्या बात है, आप बता देते हो, रेडी हो जाता है वो इंटरव्यू के लिए, या बोलते हैं कंपनी की डिटेल शेयर कीजिए, आप बोलना सर आप व्हाट्सएप नंबर ईमेल आईडी दीजिए मैं डिटेल शेयर कर देती हूँ। अब आप मुझे अपना टाइम बताएं कि मैं आपकी मीटिंग सीनियर्स के साथ कब करा सकती हूँ। अगर आप कॉल पे कंफर्टेबल है तो कॉल पे करा दूंगी, आप जूम मीट पे आना चाहते हैं तो जूम मीट पे करा दूंगी, लेकिन कंफर्टेबल टाइम मुझे चाहिए होगा आपका, जो मैं सीनियर्स से डिस्कस करके फाइनल कर पाऊँ। तो वो जो भी बोलेगा वो लिख देना। फॉर एग्जाम्पल ठीक है कल 12 बजे का फाइनल कर दो, ठीक है, वहां पे लिख देंगे शेड्यूल मीटिंग
at 12 PM। जैसे कल है, आज 28 तारीख है, कल 29 तारीख है, तो 29 दिसंबर, जो भी वो बोलता है ये यहाँ पे आपको लिख देना है और सबमिट कर देना है। ध्यान रखना, डेटा एनालिसिस वाले लिंक पे क्लिक करोगे तब जब आपकी बात कंसल्टेंसी से होगी, जब आपकी बात पर्टिकुलर किसी इंसान, फ्रेंड, रिलेटिव, दोस्त, रिश्तेदार, फेसबुक फ्रेंड, यूट्यूब फ्रेंड, कोई भी फ्रेंड से अगर बात हो रही है तो आपको DSR फॉर्म भरना। क्लियर? अब आपका काम क्योंकि लोगों की हायरिंग करना है, मैक्सिमम लोगों की हायरिंग करनी है, करीबन 950 से ऊपर लोगों की हायरिंग करनी है 1 महीने के अंदर। बिल्कुल सही सुन रहे हो, आज जितने भी रिक्रूटर्स है सारे लग जाओ, जितना पॉजिटिव रेस्पॉन्स लेके आओगे उतना शानदार आपका इनकम यहाँ पे बनने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि टारगेट बेसिस है, जितना बढ़िया काम करोगे उतना बढ़िया इनकम कमाओगे, लेकिन सैलरी जो आपकी फिक्स हुई है वो तो मिलेगी ही। इंसेंटिव के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे, एक्स्ट्रा मेहनत करोगे, एक्स्ट्रा डेडिकेशन दिखाओगे तो ये पॉसिबल। ठीक है, कंसल्टेंसी को क्या बोलना है, उसका नंबर कहाँ से निकालना है, पर्टिकुलर पर्सन का डिटेल कहाँ कैसे फिल करना है, सब कुछ मैंने बता दिया। अब आता है सेकेंड फेज। थोड़ा जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होती है कंपनी की, आप डॉक्यूमेंट शेयर करते हो, आपका इंटरव्यू हो जाता है। इंटरव्यू के दौरान आपको बता दिया जाता है कि आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए हो या नहीं हुए। जैसे ही आप इंटरव्यू में सिलेक्ट होते हो, कंपनी की तरफ से आपको ईमेल मिल जाता है, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह सब कुछ ईमेल में। 2 फॉर्म मिलेंगे आपको, फिल करके 24 घंटे के अंदर रिप्लाई करना होता है। रिप्लाई करते हो, उसके बाद आपको 2 फेज में ट्रेनिंग करनी होती है। फर्स्ट ट्रेनिंग की वीडियो अभी मैं शूट कर रही हूँ। सेकेंड ट्रेनिंग की वीडियो होगी आपको कंपनी के डैशबोर्ड पे कैसे काम करना है। जी हाँ, जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको कंपनी का पैनल भी मिलता है, जिसमें बकायदा आप अपना, हर किसी का, जितने भी रिक्रूटर्स है, जितने भी एम्प्लॉयड है, सबका पर्सनल आईडी पासवर्ड होता है, जिसपे वो लॉग इन करके पैनल पे काम करते हैं। अब ये देखो कंपनी के पैनल पे, मैं पैन इंडिया रिक्रूटर्स वाले पे जाती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। होल्ड ऑन, मैं किसी एक का दिखा देती हूँ, मैंने सभी का शेयर किया था, 1 मिनट। हाँ, को सेंड किया था मैंने, 1 मिनट। किसी एक का दिख गया, मैं दे देती हूँ, देखिएगा, 1 मिनट होल्ड करना, मैं आपको डायरेक्टली पैनल ही दिखा देती हूँ कि पैनल पे कैसे काम होता है। सेकेंड फेज में पैनल की ट्रेनिंग होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको दिख जाएगा पैनल लिंक, और पैनल लिंक यहाँ पे नहीं है। ओके, कोई ना, 1 मिनट होल्ड करो, यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ये आपको नहीं देखना, मैं जस्ट, याद रहता नहीं मेरे को, मैं देख लेती हूँ कि कहाँ पे पैनल का एक्सेस है। या चलो किसी एक का लेते हैं हम। ठीक है, आपको ये इस तरह से आईडी पासवर्ड, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, 1 मिनट, ये देखो, फॉर एग्जाम्पल मिथिलेश कोई बंदा है, वो आपको एक लिंक मिलेगा, वेबसाइट का हमारा लिंक मिलेगा, पैनल का, कंपनी पैनल का लिंक मिलेगा, आपका आईडी मिलेगा, आपका पासवर्ड मिलेगा। सिंपली अपने लिंक पे क्लिक करोगे, ठीक है, और देखो किसी का आईडी पासवर्ड डाल के, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लॉगिन करके रखा है, मैं इसको साइन आउट करके दिखा देती हूँ आपको क्या क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको अपना आईडी पासवर्ड डालना होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी एक का डालते हैं, यहाँ पे अपना आईडी डाले, यहाँ पे पासवर्ड डाले, आपने लॉगिन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे, हो सकता है कभी पेज वर्क ना करे, सिंपली क्या करना, रिफ्रेश करना, कंटिन्यू पे क्लिक करना, पेज रिफ्रेश हो जाएगा, आप लॉगिन कर जाओगे। अब जैसे ही थोड़ी एक्टिवनेस 2-4 दिन के अंदर, 1 वीक के अंदर आप थोड़ी एक्टिवनेस दिखाते हो, थोड़ा सा भी पॉजिटिव अच्छा काम करते हो, ठीक है, तो आपको पैनल का एक्सेस मिल जाता है, और इस पैनल पे सारा काम करना होता है। आपको कंपनी के द्वारा डेटा भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपको यहाँ पे दिखेगा। सपोर्ट टीम है, टास्क आपको क्या काम कैसे करना है, सब कुछ यहाँ दिखेगा। प्रोजेक्ट, किस प्रोजेक्ट पे कैसे काम करना है, तो इस पैनल पे कैसे क्या काम करना है, इसके सेकेंड पार्ट, इस ट्रेनिंग का सेकेंड पार्ट मैं शूट करूंगी, मैं उसमें बताऊंगी, क्योंकि इकट्ठे सारी चीजें बताऊंगी तो सब कुछ दिमाग से फ्लश आउट हो जाएगा। फिलहाल बिना पैनल के आप कैसे काम करोगे, कहाँ कॉलिंग करोगे, कैसे रिपोर्ट सेंड करोगे, सब कुछ मैंने बता दिया। अब कुछ मैंडेटरी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, एनी हाउ वो समझिए। जिस दिन आपका काम स्टार्ट होता है, जैसे ही दोनों वीडियो आप देख लेते हो, ट्रेनिंग का दोनों पार्ट जैसे ही आपका कंप्लीट होता है, करना क्या है आपको,
आप हमारे पैन इंडिया ग्रुप में ऐड हो जाओगे, ठीक है, पैन इंडिया ग्रुप में ऐड हो जाओगे। मॉर्निंग में सुबह 9 बजे से लेके, ध्यान देना, मॉर्निंग में सुबह 9 बजे से लेके 9:30 के बीच, 9 to 9:30 AM आपको अगर पैनल मिलता है, पैनल पे आपको जस्ट लॉग इन करोगे। यहाँ पे देखो डैशबोर्ड पे मैं दिखाती हूँ, प्रोफाइल पे दिखा देती हूँ। अगर डैशबोर्ड आपको मिला है तो आप लॉग इन करोगे, ठीक 9 से 9:30 के बीच यहाँ पे टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा कि आपने काम अपना स्टार्ट कर दिया। पैनल नहीं मिला है तब क्या करना है, आपका ग्रुप में गुड मॉर्निंग का मैसेज सेंड कर देना ताकि पता चले कि आपने काम अपना शुरू कर दिया है। आपने मैसेज डाला, इसका मतलब आपने काम स्टार्ट कर दिया है। अब आपको कॉलिंग पे लग जाना है। डेटा मिला है, ठीक है, नहीं मिला है डेटा आप कंसल्टेंसी का निकाल लो, अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट्स को यूज करो, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स उनको यूज करो, उनका DSR में भेजो, फॉर्म फिल करो। दोनों लिंक आपको मिल जाएगा जैसे ही आप ग्रुप में ऐड होगे, और या फिर कंसल्टेंसीज का डेटा निकाल के गूगल से वहां से फिल करो। आपका ये काम है। जब जब जिससे बात होगी साथ के साथ फॉर्म फिल करना, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करोगे उसका टाइम, वो टाइम मुझे हमें हमारे कंपनी के पैनल पे दिख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्मृति है, स्मृति ने किसी बंदे से 5 बजे बात की है तो 5 बजे दिख जाएगा। अगर उसने 5 बजे बात करके 5 बजे फॉर्म भर दिया है तो 5 बजे का टाइम दिखेगा कि हाँ स्मृति 5 बजे काम कर रही थी कंपनी का, घर का कोई काम नहीं कर रही थी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं तो ये मैंडेटरी है, इस बात का ध्यान रखिए। आपकी एंट्री, आपकी पर डे की जो सैलरी नोटिस की जाएगी, यहाँ पे सैलरी आपकी फिक्स है, लेकिन आपकी अटेंडेंस तभी मार्क होगी जब सुबह 9 से 9:30 के बीच या तो ग्रुप में आप मैसेज डालोगे, या फिर अगर पैनल मिला है तो 100% आपको पैनल पे लॉग इन कर लेना है। पूरे दिन जो भी काम करोगे सारा काम बता दिया गया है। शाम के 5 से 5:30 के बीच 5:30 पे आपको जो भी टास्क पैनल पे मिलेगा, पैनल का डिटेल मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगी, फिर से बता रही, ठीक है। पैनल पे सारी रिपोर्टिंग 5:30 तक आपको कर देनी है। अगर पैनल नहीं है तो जो भी डेटा आप फिल किए हो, ठीक है, जो भी डेटा आप फिल किए हो स्क्रीनशॉट उसका सारा निकाल लेना, या टोटल कितने फॉर्म ऑफ आपने फिल किए हैं वो आपको फॉर एग्जांपल पैन इंडिया वाला जो ग्रुप है उसमें आप डालोगे, हेलो मैम, आई हैव फिल्ड 30 फॉर्म, ठीक है, 30 फॉर्म में फॉर एग्जांपल 30 फॉर्म्स, उसमें ब्रैकेट में डाल दोगे कि भाई 10 कस्टमर से बात हुई, जितने भी कस्टमर से बात हुई, प्लस 20 कंसल्टेंसी से बात हुई, तो हम दिख जाएगा कि हाँ ठीक है, हेलो मैम, यहाँ पे अपना नाम डाल देना, माई सेल्फ, व्हाटएवर जो भी आपका नाम है डाल देना। ये मैसेज आपका 5:30 तक आ जाना चाहिए, हार्डली 6 बजे तक एनी हाउ आ जाना चाहिए। ये डेली टास्क है, ठीक है। डेली परफॉर्मेंस पे आपको परफॉर्मेंस बोनस भी मिलेगा। पैनल पे काम कर रहे हो तो भी, डायरेक्टली डेली अपडेट्स दे रहे हो ऑन टाइम तो भी, ठीक है। परफॉर्मेंस बोनस भी है, इंसेंटिव भी है, रिक्रूटमेंट पे भी इंसेंटिव है। तो सैलरी के अलावा बहुत सारे तरीके हैं कि आप यहाँ पे ज्यादा पैसा कमा सको। करीबन 15,000 रुपया तो आराम से आप कमा लोगे अगर अच्छे से काम करोगे तो, ठीक है। उम्मीद है सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो फटाफट से जिसने भी आपको ये वीडियो शेयर किया उससे कांटेक्ट करो, या डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करो, या हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया उस पर व्हाट्सएप करो, आपको डिटेल बाकी की मिल जाएगी। कंपनी में स्कॉलरशिप में कैसे का फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, कंपनी में जॉब कैसे कर सकते हैं, सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर। अब सेकेंड फेज जो सेकेंड पार्ट है इस ट्रेनिंग का उसको मिस मत करना, क्योंकि उसमें इस पूरे पैनल का एक्सेस मैं बताऊंगी कि इस पे रिपोर्टिंग कैसे कैसे करनी है, इस पे काम कैसे करना है। ओके, तो होपफुली सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। वीडियो थोड़ी लंबी है, समझ नहीं आए दोबारा जरूर देख लेना। बाय बाय, टेक केयर।